हेलो माय डियर फ्रेंड्स। चलिए, आज फर्स्ट ईयर है और हम आज शुरू करेंगे 11-11 पोर्टल। आज न्यू बिगिनिंग्स होंगी, बहुत सारी चीज़ें क्रिएट होंगी या फिर हम बहुत सारी चीज़ें सोचेंगे कि हम क्या करना चाहते हैं, कैसे करना चाहते हैं। तो ये बहुत पावरफुल पोर्टल है और यहाँ से आप जो भी अपनी लाइफ में चाहते हैं उसे करने के लिए, उसे क्रिएट करने के लिए अगर आप इसे अफर्मेशन करेंगे, मैनिफेस्ट करेंगे तो आपके लिए आज का दिन बहुत अच्छा है। तो इसे अफर्म करने के लिए आपको एक डायरी लेनी है। उस डायरी में आपकी जो भी विशेष हैं उसे लिख के, और मतलब कहते हैं ना हम गॉड को लेटर लिखते हैं, आप उस भगवान को लेटर लिखें और वहाँ पे नीचे उन्हें लिख दें थैंक यू गॉड, आई एम रिसीविंग दिस। ठीक है, कि आपको ये सारी चीज़ें रिसीव हो चुकी हैं। और यकीन मानिए आप उसमें जो भी अपनी विशेष लिखेंगे वो आपको साल के ख़त्म होने से पहले ही आपकी जो भी विशेष होंगी वो पूरी हो जाएंगी। चलिए मैं बताती हूँ इसके इम्पोर्टेंस क्या है। 1 जनवरी 2026 को 111 पोर्टल यानी कि 111 के रूप में देखा जा रहा है, जो कि ज्योतिष और अंक शास्त्र में नई शुरुआत, प्रचुरता और विचार के तेजी से हकीकत में बदलने का एक बहुत शक्तिशाली संकेत माना जाता है। एक दुर्लभ ऊर्जावान ये ऐसा टाइम है जहाँ पे आप अपनी एनर्जी से अलाइनमेंट होके आप जो भी चीज़ें चाहते हैं, अपने कहते हैं ना अपनी सोच पे और अपने आप पे आप जितना भरोसा रखेंगे आप उतनी तेज़ी से कहते हैं ना सक्सेसफुल होंगे। और आपकी जो भी मैनिफेस्टेशन है, आप जो भी अपनी लाइफ में चाहते हैं, अबंडेंस, ग्रोथ, प्रॉस्पेरिटीज़, वो सारी चीज़ें आपकी लाइफ में मैनिफेस्ट हो जाएंगी। तो डिवाइन यूनिवर्स यही कह रहे हैं कि तुम अपनी लाइफ में आज से ही मैंने तुम्हें वो टाइम दिया है और तुम जो चाहते हो अपनी लाइफ में उसके लिए तुम्हें न्यू बिगिनिंग्स करने के लिए मैनिफेस्टेशन करना पड़ेगा, अलाइनमेंट एंड डिवाइन गाइडेंस। ये जो वीडियो आया है एक गाइडेंस के तौर पे ही आपके लिए आया है, तो इसे गाइडेंस के तौर पे लीजिए, अपनी कॉन्फिडेंस को बढ़ाइए, अपने आप को मोटिवेशन में लाइए और जो भी आपके इरादे हैं उससे कहते हैं ना एक स्पष्ट अपने माइंड में क्लैरिटी लाइए, अपने इंटेंशंस को सेट करिए और 222 से इस एनर्जीज को क्लेम भी करिए। वैसे कलेक्टिव्स में गाइडेंस है, तो ये गाइडेंस आपके पास जा रही है, इसीलिए जा रही है कि डिवाइन यूनिवर्स आपसे चाहते हैं कि आप अपनी लाइफ में आज से जो भी चीज़ें चाहते हैं उनके बारे में सोचें, उन पे वर्क करें और आगे बढ़ें। चलिए मैं देखूंगी कि डिवाइन यूनिवर्स आपकी लाइफ में क्या ब्लेसिंग्स ला रहे हैं या आपको क्या गाइडेंस देना चाहते हैं। और मैं आपके पार्टनर्स की कलेक्टिव्स में टाइमलेस रीडिंग है, जितना मैच हो उतना ही लेना है, लेकिन गाइडेंस सभी के लिए है। ओके, ये गाइडेंस सभी के लिए है, लेकिन जब मैं एनर्जीज चेक करूंगी तो वहाँ पे अगर अपने पार्टनर्स का नाम लेते रहेंगे, उन्हें याद करते रहेंगे, उन्हें विजुलाइज करेंगे, तो उतनी ही उनके एनर्जीज मैं मुझसे कनेक्ट हो पाएंगी और मैं आपको उनके एनर्जीज के बारे में बता पाऊंगी। ठीक है, चलिए मैं देखती हूँ 111 पोर्टल जो साइन है न्यू बिगिनिंग्स का, वो आपकी लाइफ में क्या डिवाइन ब्लेसिंग्स या फिर आपको क्या गाइडेंस देना चाहते हैं। डिवाइन यूनिवर्स, मेरे जो व्यूअर में इस रीडिंग को देख रहे हैं, आप बताइए कि आप उनके लिए क्या डिवाइन ब्लेसिंग्स या क्या गाइडेंस देना चाहते हैं। हर हर महादेव। चलिए ओके देखिए डिवाइन यूनिवर्स आपसे ये कह रहे हैं कि आपने अब तक आपकी लाइफ में जो भी डिलेस थे या फिर जो भी सारी सिचुएशंस कहीं पे स्टक थी, अब वो सारी सिचुएशंस आगे बढ़ने वाली हैं और आपको बहुत ऑनेस्टी और बहुत डिसिप्लिन के साथ वर्क करना है। आपको अपने ऊपर ध्यान देना है, मेडिटेशन करना है, प्रेयर्स करनी है और अपने लाइफ में जिस भी पॉसिबिलिटीज, जिस भी अबंडेंस, जिस भी ग्रोथ को चाहते हैं उसे क्लियर माइंडसेट के साथ अपने आप को फाइनेंशियल स्टेबल बनाने के लिए आपको उस तरीके से आगे बढ़ना है और उस तरीके से ही एक्शन लेना है। और साथ में ये भी कह रहे हैं कि अब तक आपके लाइफ में जो भी सारी सिचुएशंस आपके अगेंस्ट जा रही थी वो आपके फेवर में आ रही है। यहाँ तक कि आपने अब तक जो भी अच्छा कर्मा किया था वो सारे कर्मा इस वक्त आपको रिवॉर्ड बन के
पे होंगे और कर्मा का साइकिल आपका एंड हो रहा है। आपकी लाइफ में टर्निंग पॉइंट आ रहा है, सक्सेस आ रहा है, गुड लक आ रहा है, गुड फॉर्चून आ रहा है। तो इस एनर्जी को क्लेम करिएगा, क्योंकि डिवाइन यूनिवर्स आपको यही ब्लेसिंग्स दे रहे हैं और आपको ये कह रहे हैं आपको करेज दिखाने की और पैशनेट होने की ज़रूरत है। आप जितना खुद के लिए एक्शन लेंगे, जितना कहते हैं ना सही चीज़ों के लिए एक्शन लेंगे, सही डायरेक्शन में जाएंगे, खुद को डिसिप्लिन में रखेंगे, खुद को मतलब कहते हैं ना डिवाइन पर सरेंडर करके अपने आप को अपने काम में फोकस देंगे। आपके काम के लिए क्या ज़रूरी है, आपके लिए क्या ज़रूरी है, आपको कैसे सही डायरेक्शन में जाना है, आपको मेंटल क्लैरिटी लानी है, तब जाके आपकी लाइफ में डिवाइन सक्सेस, ग्रोथ, अबंडेंस लाएंगे। इसलिए वो कह रहे हैं फोकस हो जाओ, अपने आप अपने इनर स्ट्रेंथ के बारे में जानो। तुम्हारे अंदर वो सारी क्वालिटीज़ हैं, बट तुम्हें जो भी तुम्हारे पास की चीज़ें हैं, मतलब जो जिस चीज़ से तुम्हें रिग्रेट है या फिर जिस चीज़ से तुम्हें डिसअपॉइंटमेंट फील हुआ है, तुमको अमेंडमेंट मिला है, वहाँ से तुम्हें वॉक अवे करना है, अपनी सक्सेस की ओर आगे बढ़ना है और खुद को इतना काबिल बनाना है कि आपकी लाइफ में वो सारी चीज़ें डिवाइन ला सके। कि उन्हें पता है कि आप एक बहुत इनोसेंट सोल हैं, आप बहुत स्पिरिचुअल सोल हैं और वो ये भी जानते हैं कि आपको किस तरीके से सारी चीज़ें रिवॉर्ड करके देनी है। तो आपकी लाइफ में रिवॉर्ड आ रहा है, आपकी लाइफ में एक्शन आ रहा है। आप जो भी रैपिड एक्शन अपनी लाइफ में चाहते थे, जो भी मैनिफेस्टेशन चाहते थे, वो सारी चीज़ें आपकी लाइफ में होंगी। सेलिब्रेशन आएगा और आप अब एम्प्रेस की पोजीशन में आ रहे हैं, तो आपको इसी पोजीशन में रहना है। आप डिवाइन फेमिनाइन या डिवाइन मास्कुलाइन हो सकते हैं। अगर आप इस रीडिंग तक आए हैं तो आपकी लाइफ में बहुत तेज़ी से चेंजेस आ रहे हैं, मूवमेंट आ रहा है, लेकिन यही कहा जा रहा है आपको पॉजिटिव रहने की ज़रूरत है, चीज़ों को क्लैरिटी के साथ सही तरीके से मैनिफेस्ट करने की ज़रूरत है, क्योंकि आपकी लाइफ में सेलिब्रेशन, अबंडेंस सब कुछ आ रहा है। आपको पास की चीज़ों को छोड़ना पड़ेगा, पास की जो भी डिसअपॉइंटमेंट है उनसे वॉक अवे करके आपको अब अपनी ग्रोथ पे, तो डिवाइन यही कह रहे हैं कि मैं तुम्हें वो सारे रिवॉर्ड्स देने वाला हूँ, तुम्हें फाइनेंशियल ग्रोथ देने वाला हूँ और तुम्हें इस स्विफ्ट, इस चेंज के लिए बहुत मतलब आगे बढ़ना पड़ेगा, क्योंकि डिसीजन लेने पड़ेंगे और वो डिसीजन तुम्हारे होंगे। तब जाके तुम्हारी लाइफ में वो सेलिब्रेशन आएगा जब और तुम इस पोजीशन में आओगे। तो वही कह रहे हैं कि आने वाली टाइम में प्लीज़ इसको क्लेम करिए, आने वाले टाइम में आप इस पोजीशन में आने वाले हैं। भले आप मेल हो, फीमेल हो, आप कोई भी हो, आपको डिवाइन यही ब्लेसिंग दे रहे हैं कि आने वाले टाइम में आपकी लाइफ में वो सक्सेस, वो ग्रोथ आने वाली है जो आप हमेशा से चाहते थे या जो आप बनना चाहते थे, क्योंकि आपके अंदर वो सारी क्वालिटीज़ हैं जिससे आप अपनी लाइफ को बहुत ज़्यादा फ्रूटफुल और बहुत ज़्यादा कहते हैं ना वेल ओरिएंटेड, और आपको पता है कि आपको सही डायरेक्शन में जाना है और आपको इसी तरीके से आगे मतलब अपनी ग्रोथ को, सक्सेस को क्रिएट करना है। इसी तरीके से आपको एम्प्रेस की पोजीशन में आना है। ठीक है, तो इस एनर्जीज को क्लेम करिए, एनर्जीज बहुत अच्छी है। तो ये डिवाइन यूनिवर्स को थैंक यू बोलिए, वो आपको इस सारी चीज़ों से ब्लेसिंग्स देना चाहते हैं, आपको रिवॉर्ड देना चाहते हैं आपकी लाइफ में वो सारी चीज़ें, क्यों उन्हें लगता है कि आप ये सारी चीज़ें डिजर्व करते हैं। ओके, तो ये रही आपके लिए जो डिवाइन यूनिवर्स आपको नए साल पे ब्लेसिंग्स दे रहे हैं। आपके कर्मा का जो साइकिल है एंड हो रहा है, अब गुड लक आपके साइड है, गुड फॉर्चून आपके साइड है और आपको ये सारी जितनी भी सारी चीज़ें आपकी लाइफ में रुकी हुई थी स्पीड से आपकी लाइफ में आ रही हैं। मेजर ट्रांसफॉर्मेशंस हो रहे हैं, आपको क्विक डिसीजंस लेना है, आपके लाइफ में सिर्फ चेंजेस आ रहे हैं, बहुत सारी चीज़ें हो रही हैं जो मैनिफेस्ट होंगी, बट आपको डिवाइन पर सरेंडर कर देना है और डिवाइन जो भी करेंगे बहुत अच्छा करेंगे। तो यहाँ पे मैं आपकी रीडिंग को एंड करती हूँ। आप डिवाइन को थैंक यू डिवाइन, थैंक यू यूनिवर्स बोलिएगा, मतलब कमेंट में लिखिएगा। और 1111 से अगर आप न्यू बिगिनिंग्स चाहते हैं और 1111 से अगर आपकी कोई विशेष है तो वो भी कमेंट में लिख सकते हैं। तो डेफिनेटली मैं डिवाइन से प्रार्थना करूंगी अगर आप इस रीडिंग को क्लेम करते हैं, क्लेम इट करते हैं, तो आपके लाइफ में सारी विशेष पूरी होगी और अब आपको अपने कर्मों का अच्छा फल मिलेगा। ओके, चलिए अब हम देखते हैं आपके पार्टनर्स के एनर्जीज क्या है। कैंडल रीडिंग से देखेंगे। ओके, चलिए हम कैंडल से देखते हैं कि आपके पार्टनर्स की करंट एनर्जीज क्या है या फिर वो आपके बारे में क्या सोच रहे हैं। ओके, तो इस मोमबत्ती की लाइट को देखिए, अपने पार्टनर्स का नाम लेते रहिए, उन्हें याद करते रहिए और मैं देखूंगी कि उनके एनर्जीज क्या हैं। ओके, उन्हें विजुलाइज भी करिए और उनका नाम लेते रहिए। उनकी क्या एनर्जीज है।
आई थिंक मुझे लगता है उनकी एनर्जीज ये बताने की कोशिश कर रही है कि वो कोई मूवमेंट करना चाहते हैं आपकी तरफ, और जैसे कहते हैं ना, मतलब इन सारी चीज़ों के बारे में वो सोच तो रहे हैं लेकिन अपने आप को कहीं ना कहीं रोकने की कोशिश कर रहे हैं। और मुझे ये भी लग रहा है कि उनकी थिंकिंग, उनके माइंड में ये चल रहा है कि अब मतलब वो मतलब कहते हैं ना, जो भी सारे उनके इमोशंस हैं अब वो सरफेस पे आ रहे हैं, और धीरे धीरे करके मतलब वो कोई ना कोई ऐसा मतलब पाथ लाने की कोशिश कर रहे हैं, या वो चाहते हैं कोई ना कोई क्यों डिसीजन करें, या फिर किसी से इस वक्त इन सारी सिचुएशंस के बारे में डिस्कस कर रहे हैं आपके पास आने के लिए। क्योंकि उनकी एनर्जीज यही कह रही हैं कि मतलब वो सोच रहे हैं आपके बारे में कि कैसे आपके बारे में पास आए और कैसे आपको अटैच करें। और यहाँ पे ये भी लग रहा है कि मतलब एक बार वो आने के बारे में सोच रहे हैं और दूसरी बार वो मतलब कहते हैं ना, मतलब जाने के बारे में सोच रहे हैं। और उन्हें ये भी लग रहा है कि मतलब ये जो सारी सिचुएशंस और ये सर्कमस्टेंस जो हैं, अब जो आप दोनों के बीच में सारी सिचुएशंस हुई हैं, अब वो इनके बारे में मतलब कैसे मतलब कहते हैं ना, अपने इमोशंस को मतलब एक अलग ही तरीके से उन्होंने मतलब कंट्रोल करके रखा हुआ है। बल्कि यहाँ पे एक ब्लॉसमिंग अबंडेंस आपकी लाइफ में आने वाली है। मुझे ऐसा लगता है कि जिस तरीके से उनके इमोशंस अब आउट ऑफ कंट्रोल हो रहे हैं, या फिर जिस तरीके से मतलब ये सारी सिचुएशंस, कहते हैं ना, यहाँ पे फ्लावर ही फ्लावर, मैं इन फ्लावर्स के बारे में बात नहीं करूँगी, जो कहते हैं कैंडल से जो फ्लावर बने हुए हैं, तो मुझे ऐसा लगता है कि अब आपकी लाइफ में जो कहते हैं ना, मतलब एक फ्लावर जो एसेंस होता है वो कहीं खो गया था। तो ये फील मतलब मुझे ऐसा लग रहा है कि अब आपकी लाइफ में वो सारी जो सिचुएशंस हैं वो सब कुछ ठीक होने वाली है। और आपकी लाइफ में मतलब कहते हैं ना, पहले एनर्जीज इधर उधर जा रही थी, लेकिन अब मुझे ऐसा लगता है कि आपके पार्टनर्स की जो एनर्जीज हैं वो कहते हैं ना, मतलब बैलेंस में आ रही हैं। और मुझे ऐसा लगता है कि वो आपकी तरफ आना चाहते हैं। और मुझे ये भी लग रहा है शायद वो जिस भी सिचुएशन में थे, या फिर जो भी सारी चीज़ों की मतलब कहते हैं ना, आपको मतलब पता नहीं था कि मतलब क्या करना है, कैसे करना है। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि अब वो कहीं ना कहीं से इन सारी सिचुएशंस के बारे में सोच रहे हैं और आपको कुछ ना कुछ करके कम्युनिकेशन देना चाहते हैं। और अब मुझे ऐसा लग रहा है कि उनके एनर्जीज में कहते हैं ना, एक वो आ रहा है, आई थिंक मुझे लगता है कि वो ये सोच रहे हैं कि उन्होंने पास्ट में जो आपको बैक स्टेप किया, या फिर जो भी सिचुएशंस रही, जिस भी सारी सिचुएशंस की आपको क्लैरिटी नहीं दी, अब उन्हें ऐसा लगता है कि दिस इज़ द टाइम, अब आपको क्लैरिटी देनी पड़ेगी। और अब आपको कोई मतलब कहते हैं एक फाउंडेशन, एक रिश्ते का कोई फाउंडेशन होता है, तो उन्हें ऐसा लगता है आपको फर्म फाउंडेशन देना पड़ेगा। और मुझे ये भी लग रहा है कि वो मतलब कहते हैं ना, यहाँ पे दो लोग, मतलब एक बड़ा सा इंसान, एक छोटा सा इंसान। तो मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ पे मतलब कहते हैं एक लवर्स की एनर्जी से, तो मुझे ऐसा लगता है कि आप दोनों का जो अट्रैक्शन है वो एक म्यूचुअल अट्रैक्शन के रूप में बढ़ रहा है। और अब जो भी आप दोनों के बीच में सारी सिचुएशंस या प्रॉब्लम्स, मतलब जो भी लोग थे या फिर जो भी लोग उन्हें आपके पास आने नहीं दे रहे थे, हाँ। और मुझे ऐसा था कि शायद बेबी यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे बेबी बना हुआ है, तो यहाँ पे बेबीज भी हैं। और उन्हें ऐसा भी लग रहा है कि जो भी प्रॉब्लम्स थी, या फिर जो भी लोग आप दोनों के बीच में आए थे, या फिर जो उनका चाइल्डिश बिहेवियर था जिस कारण से आप दोनों के बीच में सिचुएशंस बिगड़ी थी, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि अब वो आपकी तरफ आना चाहते हैं। क्योंकि उनके जो इमोशंस हैं वो ओवर कंट्रोल हो रहे हैं, और अब जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ थी, जो भी पास के बैगेज थे, उन्हें वो वहीं छोड़ देना चाहते हैं और अब आपकी लाइफ में आना चाहते हैं। और अब उन्हें ये भी लग रहा है कि अब दिस इज़ द राइट टाइम जब उन्हें बैलेंस बनाना चाहिए और आपके साथ उस सारी सिचुएशंस को ठीक करना चाहिए। और जो भी सारे लोग आप दोनों के बीच में आए, या फिर जो भी कॉन्फ्लिक्ट सिचुएशंस रही हैं आप दोनों के बीच में, इन सारी चीज़ों के बारे में सोच रहे हैं। और अब ये भी जानते हैं कि किसी भी थर्ड पर्सन को या फिर किसी भी इंसान को आप दोनों के बीच में नहीं आने देना है। यहाँ पे 1, 8, N और भी देखते हैं। तो ये सारे मतलब अभी तो एक ही अल्फ़ाबेट आया है, N आया है, नंबर में 8 आया है, R भी आया है, और यहाँ पे आया है क्या है, हाँ। और यहाँ पे 9 भी आया हुआ है। और यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है कि कोई ना कोई रिस्पॉन्सिबिलिटीज या फिर कुछ ना कुछ पास में ऐसी सिचुएशंस रही हैं आप दोनों के बीच में, जिसके कारण उन्होंने क्विट किया, या फिर आपको कोई ना कोई क्लैरिटी नहीं दी, और या फिर कुछ लोग रहे होंगे आप दोनों के बीच में। यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है कि यहाँ पे कोई ना कोई ऐसा इंसान रहा है आप दोनों के बीच में। देखिए यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है कि
या तो आपको टैडी पसंद है कि यहाँ पे टैडी भी बना हुआ है, आपको कोई टैडी देना चाहते हैं या आपको कोई गिफ्ट देना चाहते हैं, या फिर यहाँ पे एक मतलब क्वीन, एक रानी बनी हुई है। हाँ, उन्हें ऐसा लगता है कि अब जो आप एम्प्रेस की पोजीशन में हैं तो उन्हें ऐसा लगता है कि अब उन्हें भी आपको कोई ना कोई मतलब एक स्टेबल फाउंडेशन देना पड़ेगा। और या फिर मुझे यहाँ पे ये भी लगता है कि यहाँ पे एक एंजेलिक वाइफ है, इसमें एंजेलिक ब्लेसिंग्स भी हैं। तो मुझे ये भी लग रहा है कि आप दोनों की लाइफ में, क्योंकि हमें बहुत सारी फेरिस मतलब एंजल्स भी लग रहे हैं, और मुझे ये भी लग रहा है कि एक डिवाइन कनेक्शन है जिसमें एंजल्स की ब्लेसिंग्स हैं। और इसीलिए आप दोनों का जो रिश्ता है जो पास्ट में कंटिन्यू नहीं हो पाया है वो अब कंटिन्यू होने वाला है, और अब ये सारी सिचुएशन सॉल्व हो जाएंगे। जो भी लोग आप दोनों के बीच में आए या फिर जो भी कॉन्फ्लिक्ट सिचुएशन रहे, उन सारी सिचुएशन से अब आपका रिश्ता बाहर निकल रहा है, और अब आप दोनों का रिश्ता बैलेंस होने वाला है। क्योंकि यहाँ पे जो भी काम कर रहे हैं, यहाँ पे डिवाइन एंजल्स अपना वर्क कर रहे हैं और वो चाहते हैं कि आप दोनों के बीच में सारी सिचुएशंस ठीक हो पाए। मुझे लग रहा है यहाँ पे क्लाउडी मतलब जो भी सारे काम कर रहे हैं बीच में, इन सारी सिचुएशंस को एंजल्स मतलब हैंडल कर रहे हैं। और मुझे ऐसा लगता है कि बहुत जल्दी आप दोनों का कोई ना कोई कम्युनिकेशन होगा, और आप दोनों के जो रिश्ता कहीं पे रुक गया था, अब आप दोनों के रिश्ते में फिर से ग्रोथ आएगी और वही सक्सेस, और कहते हैं ना, अब आप दोनों की जो अंडरस्टैंडिंग होगी वो बहुत अच्छी होगी। और ये जो अंडरस्टैंडिंग है ये आप दोनों को ग्रोथ, अबंडेंस, और कहते हैं ना जिसमें एंजल्स ब्लेसिंग्स होती हैं या फिर डिवाइन एंजल जिस रिश्ते को ब्लेस करते हैं वो रिश्ता सच में बहुत ग्रोथ करता है। भले उस रिश्ते के बीच में कोई भी आया हो, कुछ भी सिचुएशन हुई हो, शायद उन्हें लेसन्स देने के लिए हुई हो या फिर आपको लेसन्स देने के लिए हुई हो, तो यहाँ पे डिवाइन एंजल्स आपकी मदद कर रहे हैं और आपके रिश्ते में वो सारी सिचुएशंस ठीक होने वाली हैं जो अब तक ठीक नहीं हुई थी। और आप दोनों अब बहुत ही मतलब कहते हैं ना आपकी लाइफ में हैप्पीनेस आने वाला। तो क्लेम दिस एनर्जीज और कहिएगा थैंक यू डिवाइन, थैंक यू एंजल्स, क्योंकि यहाँ पे फ्लावर्स हैं, एंजल्स हैं। और तो मुझे यही लग रहा है कि ये जो रीडिंग है ये एंजल्स ये बताना चाहते हैं कि अब आपके रिश्ते में वो उन्होंने मतलब वर्क कर रहे हैं, और आपके रिश्ते में आपको बहुत जल्दी वो देखने को मिलेगा जो आप सोच रहे थे या फिर जो आप चाहते थे। ओके, तो थैंक यू डिवाइन, थैंक यू एंजल्स फॉर दिस रीडिंग। बहुत ही अच्छी रीडिंग थी। ब्लॉसमिंग मतलब ब्लॉसमिंग, अबंडेंस और बहुत सारी चीज़ें हैं जो आप दोनों की लाइफ में ग्रोथ के बीच मतलब ग्रोथ आने वाली है। आप दोनों का अट्रैक्शंस लेवल इसलिए भी एक दूसरे के लिए इतना है क्योंकि ये जो रिश्ता है ये डिवाइन का रिश्ता है। तो इसमें जो भी वर्क कर रहे हैं डिवाइन कर रहे हैं, एंजल्स कर रहे हैं, और बहुत जल्द आप दोनों का जो रिश्ता है वो और भी ज़्यादा स्ट्रांग होगा। ओके, चलिए अब मैं उनके कुछ लव मैसेजेस लूँगी। तो क्लेम दिस एनर्जीज, बहुत अच्छे एनर्जीज हैं, इसमें अलाइनमेंट है, लाइफ लेसन्स हैं, स्पिरिचुअल लेसन्स हैं, इसमें बहुत सारी चीज़ें मतलब वाह इट इज़ सो ब्यूटीफुल। यहाँ पे मतलब जो भी सारे मतलब सिचुएशंस से आप दोनों की लाइफ में वो सारे हर्डल्स हटने वाले हैं, सब कुछ ठीक होने वाला है और बिना आपके कुछ करे ही। मतलब रियली एक स्पिरिचुअल एक डिवाइन कनेक्शन है, और जब एक डिवाइन कनेक्शन है तो आपको चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। इसमें जो भी काम कर रहे हैं एंजल्स कर रहे हैं, और आप दोनों की सिचुएशन बहुत जल्दी अच्छी हो जाएंगी। चलिए हम देखते हैं, जब एंजल्स का नाम ले लिया तो एंजल्स के कार्ड से देख लेते हैं कि आपकी लव लाइफ में क्या ब्लेसिंग्स आने वाली है। डिवाइन यूनिवर्स मुझे बताइए, मेरे जो व्यूवर्स हैं उनके लव लाइफ में आप क्या ब्लेसिंग्स देने वाले हैं। डिवाइन एंजल्स मुझे बताइए, मेरे जो व्यूवर्स अपने पार्टनर्स के एनर्जीज देखने आए थे, जिन्होंने इस रीडिंग को क्लेम किया है, उनके बारे में बताइए कि उनके लव लाइफ में आप क्या ब्लेसिंग्स देने वाले हैं। वैसे ये रीडिंग टाइमलेस होती है, जब आपको गाइडेंस की, जब आपको इस रीडिंग की ज़रूरत होगी तभी ये रीडिंग आपके सामने आएगी। ओके, समझ लीजिए फिर ये आपकी ही रीडिंग है। अगर इस रीडिंग को आप देख रहे हैं मतलब ये रीडिंग आपकी है। चलिए देखते हैं डिवाइन एंजल्स आपकी लव लाइफ में क्या ब्लेसिंग्स देना चाहते हैं। ओके, मेक द एफर्ट, ग्रेट लव इज़ वर्थ टेकिंग एंड द स्टेप यू आर गाइडेड टू टेक। देखिए ये मैं वही कह रही हूँ कि इसमें जो मतलब रीडिंग जो कैंडल रीडिंग करी है मैंने, इसमें जो रीडिंग्स आई हैं इसमें एंजल्स की वाइब बहुत ज़्यादा आई है। मतलब ये जो रिश्ता है ये गाइडेड है, तो आपको जब कोई स्टेप लेना है ये आपको बता दिया जाएगा। और द प्लेफुलनेस, देखिए ये एक डिवाइन कनेक्शन है, तो इसमें जो भी करेंगे आपको डिवाइन पे छोड़ना है एंड देन टू अलाउ योर सेल्फ, मतलब कहता है ना जिसमें आपको खुद को अलाउ करना है और सब कुछ डिवाइन पे छोड़ देना है, ताकि
To recapture romance, allow your inner youthful and spirit for fun to shine. इसमें आपको उनके साथ मतलब अपनी सक्सेस के बारे में सोचना है, आपको उनके साथ टीम वर्क करना है, आपको कैसे अपने आप को और ज़्यादा स्पिरिचुअल और ज़्यादा मतलब कहते हैं ना एक अलग तरीके का इंसान जिसका ऑरा बहुत मजबूत होता है। तो यही कह रहे हैं कि अपने आप को थोड़ा सा प्लेफुलनेस में ले आओ और कहते हैं ना अपने अंदर का इनर चाइल्ड को आप जगाइए और अपने आप को थोड़ा सा स्टे ऑप्टिमिस्टिक अबाउट योर लव लाइफ। पॉजिटिव थिंकिंग फेथ विल बी ब्रिंग यू रोमांस। तो कुछ रिश्ते मतलब ऐसे होते हैं जिसमें हमें थोड़ा टाइम लगता है सिचुएशन को स्टेबल लाने में या फिर उसको कहते हैं फर्म फाउंडेशन लाने में। तब तक डिवाइन ये कह रहे हैं कि मतलब थोड़ा सा सीरियसनेस होने से ज़्यादा बेटर है कि थोड़ा सा प्लेफुलनेस में आओ और अब टाइम तो मतलब अपने आप को मतलब अलाउ करो। ये जो इंसान है जो आपकी लव, जिस भी इंसान को आप देखने आए हैं, ये आपका ट्रू लव है। दिस इज द रोमांस ऑफ लाइफ टाइम। मतलब आपसे यही कहना चाहते हैं कि थोड़ा सा अपने रिश्ते को टाइम दीजिए, थोड़ा सा प्लेफुलनेस में आ जाइए और थोड़ा सा देखिए समझिए और ज़्यादा जितना आप सीरियस होंगे उतना चीज़ों को आप कॉन्फ्लिक्ट बनाएंगे। तो अपने रिश्ते के फाउंडेशन को मजबूत करने के लिए आपको जिस भी पर्टिकुलर इंसान के बारे में आप सोच रहे हैं उसके ऊपर ट्रस्ट करना पड़ेगा। और जितना भी आपने वेट किया है, डिवाइन टाइमिंग एट वर्क इन योर लव लाइफ। देखो मैं कह रही हूँ ये जो आपका रिश्ता है इसमें एंजल्स वर्क कर रहे हैं और वही आपको स्टेप गाइड कर रहे हैं कि आप दोनों का जो पैशनेट मतलब एक इंसान मतलब दूसरे इंसान को कुछ देना, मतलब जो आप दोनों मतलब यू आर द लवेबल, आप एक लवेबल इंसान हैं और ये प्यार जो आपकी लाइफ में है ये आपके लिए है। और जो भी इश्यूज चल रहे हैं फाइनेंस के, करियर के, वो सारे इश्यूज सॉल्व होने वाले हैं। अलाउ योर हार्ट एंड सोल टू साइन विद द जॉय। तो यही कह रहे हैं कि इस वक्त सारी सिचुएशंस को डिवाइन पे छोड़ दीजिए। अगर आपके पार्टनर्स आपको अप्रोच करते हैं तो उनके साथ आप आगे बढ़िए और कुछ चीज़ों को, कुछ प्रोसेस को मतलब एक टाइम पे छोड़ दीजिए। अगर किसी चीज़ को रिजिड करके पकड़े रहेंगे तो अभी जो प्रेजेंट मोमेंट है उन सारी चीज़ों को आप एंजॉय नहीं कर पाएंगे। तो प्रेजेंट में रहिए, प्रेजेंट को एंजॉय करिए और जो हमारा प्रेजेंट होता है वही हमारे फ्यूचर के फाउंडेशन को। तो अपने रिश्ते को मजबूत बनाइए। खुद मतलब कहते हैं डिटैच, जितना आप खुद को डिटैच करेंगे, जितना आप दूर रहेंगे उतना आपके रिश्ते में कॉम्प्लिकेशंस आएंगे। तो यहाँ पे एंजल्स यही कह रहे हैं कि अलाउ योर सेल्फ और अपने रिश्ते में आपका जो स्टेप है वो गाइडेड है। यहाँ पे एंजल्स वर्क कर रहे हैं तो आप दोनों के बीच में जो एनर्जीज हैं वो म्यूचुअल अट्रैक्शन है। तो इसीलिए थैंक यू डिवाइन, थैंक यू एंजल्स बोलिएगा। यही ब्लेसिंग्स आपकी लव लाइफ में दे रहे हैं और जो भी फाइनेंस और करियर के इशूज़ हैं वो रिजॉल्व होने वाले हैं। चलिए अब मैं लव मैसेजेस लूँगी, देन रीडिंग को एंड करूँगी। डिवाइन यूनिवर्स मेरे व्यूअर्स के लिए लव मैसेज दीजिए। चलिए मैं देखती हूँ क्या लव मैसेजेस है। यू आर द वाटर टू माई ओशियन। ओके, तो आपसे यही कह रहे हैं, यहाँ पे वाटर भी है तो आप उनके प्यार का समुंदर है। मतलब उनके ओशियन में जो पानी है वो आप ही है, ठीक है। लविंग यू इज़ लाइक अ ब्रीथिंग आई कैन नॉट स्टॉप। आपको प्यार करना सांस लेने जैसा है जिसको वो कभी मतलब रोक देंगे तो मतलब रोकना नहीं चाहते हैं। कैन नॉट स्टॉप। ओके, किस, हग, टॉक, आर्ग्यू, लाफ एंड लव, दैट्स ऑल। तो ये उनके लव मैसेजेस हैं आपके लिए और यही आपके बारे में सोच रहे हैं। तो डिवाइन एंजल्स आपके रिश्ते में वर्क कर रहे हैं और आपको भी वर्क करने की ज़रूरत है। आपको बस इतना करना है कि डिवाइन पे छोड़ दीजिए और प्रेजेंट मोमेंट पे रहिए, ठीक है। तो लव योर सेल्फ, नेवर गिव अप एंड बी हैप्पी एंड हैप्पी न्यू ईयर टू ऑल। चलिए, टेक केयर एंड बाय बाय एंड लव योर सेल्फ।